नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मुकेश कंवर सथाना ने मंगलवार को अपना जन्मदिन विभिन्न सेवा कार्य करके मनाया। जन्मदिन समारोह के मुख्य सूत्रधार अमर सिंह राठौर ने बताया कि उनकी धर्मपत्नी मुकेश कंवर का जन्मदिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की प्रेरणा के अनुरूप मनाते हुए गौशाला में गायों को गुड़वत चारा खिलाकर शुरुआत की, जिसके बाद आंगनबाड़ी के नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों से मुलाकात कर उनको फ्रूट्स व टॉफियां बांटकर बच्चों के साथ खुशियां मनाई। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ने राठौर को जन्मदिन की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए खुशी जाहिर की। वहीं राठौर ने इस मौके पर बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वहीं इस मौके पर सथाना स्कूल के स्टाफ ने राठौर को निमंत्रण देकर बुलाया तथा बालिकाओं के सानिध्य में उनका जन्मदिन मनाया। इस मौके पर राठौर ने सभी विद्यार्थियों को जीवन में लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा का उद्बोधन दिया। जन्मदिन के अवसर पर महिला मोर्चा की बहनों ने अपनी अजीज व आदरणीय नेता का जिले भर में केक काटकर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। इस मौके पर राठौर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अपना जन्मदिन आंगनवाड़ी केंद्र व आदिवासी बस्ती में जाकर मनाना चाहिए, इसलिए आज उन्होंने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा को आधार मानते हुए अपना जन्मदिन मनाया है, जिसकी वजह से वो काफी खुश हैं। वहीं इस मौके पर आज सोशल मीडिया पर भी राठौर को जन्मदिन की बधाई व शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा, जिसके चलते सोशल मीडिया की साइट पर जाम लगा देखा गया। गौरतलब है कि राठौर भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष होने के साथ साथ एक लोकप्रिय व बोल्ड जननेता हैं, जो पार्टी के कार्यक्रमों में अपने विचारों व उद्बोधन के माध्यम से अपनी विशिष्ट पहचान रखती है, जिसके चलते वो क्षेत्र की महिलाओं की सर्वमान्य नेता बन चुकी हैं। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर जिस प्रकार से जिले भर में उनका जन्मदिन मनाया गया, ये उनके व्यवहार व लोकप्रियता का एक उदाहरण है। राजस्थान प्रांतीय तैलिक साहू महासभा के सभी पदाधिकारी मंगलवार को राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पुखराज पाराशर राज्य मंत्री जन अभियोग निराकरण विभाग राजस्थान सरकार से समाज के संरक्षक टी.सी. चौधरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जुगल भाटी, प्रदेश संगठन महामंत्री गोपाल कसोदनिया आदि के नेतृत्व में मिले और साहू महासभा के सभी पदाधिकारियों के समक्ष आधे घंटे में गहलोत सरकार ने तेलघानी बोर्ड का गठन घोषणा कर दी। प्रदेश के महामंत्री आत्माराम लाइवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मदन धारवाल, राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष देवराज तेली, राष्ट्रीय युवा महामंत्री विजय साहू, तेली पिछा वैश्य महासभा प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण दूनी, प्रदेश उपाध्यक्ष सुगन बोहरा, तकनीकी प्रकोष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष हरिबख्श गुलानिया, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष कल्याण मोदी, अजमेर जिला अध्यक्ष धनराज ढाकरिया, भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष रामपाल आसरवा आदि समाज बंधुओं ने मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राज्य मंत्री पुखराज पाराशर, राष्ट्रीय सचिव व राज्य मंत्री धीरज गुर्जर, राजस्व मंत्री रामलाल जाट का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया। अजमेर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने ताशपत्ती पर दांव लगाते 4 जुआरियों को दबोचा है, जिनके कब्जे से 4,45,000 रुपए की राशि जब्त कर ली गई है। वहीं क्रिकेट के सट्टे में प्रयुक्त मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किया है। प्रशिक्षु आरपीएस आयुष वशिष्ठ ने बताया कि उन्हें डीआरएम ऑफिस के पास पार्क में कुछ युवकों द्वारा जुआ खेलने की सूचना मिली, जिस पर उन्होंने मौके पर पहुंचकर देखा तो 4 व्यक्ति जुआ खेल रहे थे। चारों के कब्जे से ताशपत्ती और 4,45,000 रुपए की नकदी जब्त की गई। पकड़े गए जुआरियों में ईश्वर सिंह, राजेश जाट, भूपेंद्र और मनीष कुमार है। आयुष वशिष्ठ ने कहा कि ईश्वर सिंह का मोबाइल भी जब्त किया है, जिसके जरिए क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा भी लगवाया जाता है। इस संबंध में फिलहाल जांच की जा रही है। हमें सूचना मिली कि डीआरएम ऑफिस के पास में जीएलओ पार्क में कुछ व्यक्ति वहां पे जुआ खेल रहे हैं। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि 4 व्यक्ति ताशपत्ती पे जुआ लगा रहे थे। वहां पे उनके पास में हमें 4,45,000 रुपये नगद मिले। इसके अलावा पूछताछ में उन लोगों ने बताया कि वो मोबाइल पे भी जुआ लगाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति ने बताया कि वो मोबाइल में क्रिकेट पे जुआ लगाते हैं लिंक के माध्यम से, आईडी के माध्यम से। तो इस पे हमने उनका मोबाइल भी जब्त किया है। तो आगे अनुसंधान करेंगे, जिसमें आगे और पता चलेगा कि इसमें और कौन व्यक्ति शामिल है।
अजमेर की महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्रों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों में खासा रोष था। प्रदर्शन के दौरान छात्र विश्वविद्यालय प्रबंधन और पुलिस से भी उलझ गए, जिन्हें समझाइश कर शांत करवाया गया। एमडीएस यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष महिपाल गोदारा ने बताया कि अनिवार्य विषय पर्यावरण में स्टूडेंट्स को फेल किया गया है। इसकी ओएमआर शीट पुनः जांचने, बारिश से भीगी कॉपियों के बारे में स्पष्ट करने, छात्रों से वसूले जा रहे अतिरिक्त 260 रुपये को बंद करवाने और विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम जल्द से जल्द जारी करवाने की मांग की है। गोदारा ने कहा कि यदि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने मांगों पर जल्द ही गौर नहीं फरमाया तो विश्वविद्यालय को बंद करवाकर रोष जताया जाएगा। जी भैया, किसको लेकर प्रदर्शन? आप बताइए गोदारा जी, क्या कारण रहा जब इतने सारे स्टूडेंटों को एक साथ यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा है? क्या मामला? इसका मेन उद्देश्य, जैसे अभी बीए सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का रिजल्ट आया है, जिसमें इन्वायरमेंट विषय होता है कंपलसरी, वो थर्ड ईयर में पास करना होता है। उसमें स्टूडेंटों को 80% स्टूडेंटों को एलिजिबल वो पार्ट थर्ड कर दिया और थर्ड में वो फेल हो गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन कुछ समय पहले यहाँ पे बारिश हुई थी और बारिश में कॉपियाँ भीग चुकी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन को काफ़ी बार अवगत करा चुके हैं हम कि कॉपियाँ भीग चुकी है, आप स्पष्ट करो, लेकिन प्रशासन स्पष्ट नहीं कर रहा है कि कॉपियाँ नहीं भीगी है। उनका यही रवैया, कॉपियाँ नहीं भीगी तो स्टूडेंटों के सामने लिए। अब जब बच्चा एक 60% बना रहा है, वो इन्वायरमेंट में कैसे फेल हो रहा है? इन्वायरमेंट तो ओएमआर शीट पे है, आराम से स्टूडेंट पास होता है, इजी पेपर होता है, फिर भी स्टूडेंटों के साथ गलत कर रही है। और एक है, जितने भी सेमेस्टर स्टूडेंट है एमबीए एमएससी, उनका सेमेस्टर अभी 4th स्टार्ट हुआ है, तो उसका तो 1 साल बर्बाद हो गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बच्चों का 1 साल बर्बाद कर दिया, पिछले साल एक ईयर बर्बाद कर दिया, इस बार और 1 वर्ष बर्बाद कर दिया। तो विश्वविद्यालय प्रशासन कहाँ है? और एक यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस बार जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं उनकी 260 रुपये की रसीद ले रही है, वो ले रहे हैं एग्जामिनेशन फीस। तो एग्जामिनेशन फीस तो इन्होंने एग्जाम फॉर्म तो भरा, उसी टाइम ले ली। तो इनको मतलब मन मर्जी से कि जो बच्चा नहीं आया, उनका फॉर्म नहीं आया, उनका 260 रुपये रसीद ले रहे हैं। वो फर्जी है, इस बार शुरू की यूनिवर्सिटी। 260 रुपए कितने बच्चों से लिया गया है? ये सबसे ऑल आउट जितने बच्चे एपन आ रहे हैं उन सबसे लगभग जिनका रिजल्ट रुका है ना, कम से कम होगा तो ये 8 से 10 हज़ार बच्चों से ये फीस लेगी। 260 रुपये की ये फीस 100% है। कोई भी स्टूडेंट, लाखों रुपया इकट्ठा हुआ। हाँ, 8 से 10 हज़ार आप जो स्टूडेंट बता रहे हैं, हाँ, उससे 260 रुपये एक पर बंदे से ये रसीद, लाखों रुपया इकट्ठा हुआ। हाँ, लाखों रुपए का ये इसमें घोटाला। ये पहली बार शुरू हुआ है। यूनिवर्सिटी प्रशासन बोल रही है कि एपएनआर है, तो एपएनआर तो स्टूडेंट कॉलेज में 360 रुपये वहाँ पे डेवलपमेंट कॉलेज फीस के नाम से देके आ रहा है, फिर आप किस बात की ले रहे हो ये फीस? तो ये 260 रुपये की रसीद हमारी मांग है कि इसको बंद करें। एक है जो आप कॉपियों को स्पष्ट करें, कॉपियाँ भीगी नहीं भीगी सामने लाओ, मीडिया के सामने लाओ, प्रशासन के सामने लाओ, यहाँ पे रखो स्टूडेंटों के सामने कॉपियाँ नहीं बिकी है। तो जितने एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बीएड एमएड और बीए बीएड बीएससी बीएड, उनकी कॉपियाँ मैंने आंखों से देखी है बिकी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन उसको तथ्यों को छिपा रहा है। जब उनकी कॉपियाँ चेक होकर आएगी तो उनके साथ गलत होगा। और एजुकेशन के साथ, ये शिक्षा के साथ आज जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। स्टूडेंटों की आवाज़ हम उठाएंगे, लड़ेंगे और प्रशासन को इसमें झुकाएंगे। हम आरटीआई के माध्यम से कॉपियाँ निकलवाएंगे, वहाँ तो मिलेगी बिकी हुई कॉपियाँ। चर्चा हुई, हम बॉम्ब के टाइम बताया था विश्वविद्यालय प्रशासन स्पष्ट करे कॉपियाँ भीगी नहीं भीगी, और उन्होंने उस पर कोई जवाब कार्रवाई नहीं दिया है। हमें तो कोई मिला नहीं है और हमने लिखित में दे चुके हैं ये चीज़। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इन तथ्यों को छुपा के बच्चों के साथ, एजुकेशन के साथ खिलवाड़ कर रहा है और ये विद्यार्थी कभी भी नहीं सहेगा। छात्र शक्ति पूरी लड़ेगी, बार बार यहाँ धरना प्रदर्शन होगा। विश्वविद्यालय को बंद भी कराना पड़ेगा तो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे विश्वविद्यालय प्रशासन कोई भी विद्यार्थी की बात नहीं सुन रहा है। यहाँ विद्यार्थी आ रहे हैं, किसी के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर कोई विद्यार्थी, यहाँ अंतर इतनी उम्र से है कि गर्मी के कारण बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनके लिए कोई कूलर की व्यवस्था नहीं कर रखी है। कहीं भी चले जाओ व्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी प्रशासन उनके लिए बैठने की जगह व्यवस्था नहीं है। मेरा नाम महिपाल गोदारा, छात्र संघ अध्यक्ष, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। आरटीडीसी चेयरमैन व राज्य मंत्री धर्मेंद्र राठौड़ के हुए अथक प्रयासों से किशनगढ़ हवाई अड्डे को बड़ी सौगात मिली है। चेयरमैन राठौड़ के आग्रह पर किशनगढ़ हवाई अड्डे से किशनगढ़ नागपुर विमान सेवा का संचालन की मंजूरी मिल गई है। नागरिक उड्डयन विभाग के महानिदेशक ने किशनगढ़ नागपुर विमान सेवा संचालन के मंजूरी संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने बताया कि नागरिक उड्डयन विभाग से किशनगढ़ नागपुर हवाई सेवा संचालन की मंजूरी मिल गई है। जल्द विमान सेवा शुरू होगी। इस विमान सेवा का संचालन शुरू होने से अजमेर व नागपुर के लोगों को पर्यटन व व्यापार के लिए बेहतर फायदा मिलेगा। गत 7 जुलाई 2023 को किशनगढ़ हवाई अड्डे से बंद पड़ी विमान सेवाओं व नई विमान सेवाओं का संचालन करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नागरिक उड्डयन विभाग के महानिदेशक विक्रम देव दत्त व सचिव राजीव बंसल को पत्र लिखकर आग्रह किया था, ताकि पर्यटन व व्यापार को बढ़ावा मिल सके, जिस पर नागरिक उड्डयन विभाग मंत्री महानिदेशक ने सकारात्मक कदम उठाते हुए यह विमान सेवा को मंजूरी दे दी है।
भारतीय जनता पार्टी के कड़ी के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को पालिका के अधिशासी अधिकारी बसंत सैनी से मुलाकात करके कड़ी नगर में विभिन्न स्थानों पर रोड लाइट लगवाने, जलभराव की समस्या को दूर कर आवागमन सुगम बनाने, विभिन्न स्थानों पर आवश्यक सड़क बनाने तथा नालियों को जाली से ढकवाने, नगर में पालिका के शौचालयों की नियमित साफ सफाई करवाने, आवारा पशुओं को पकड़वाने सहित कई समस्याओं के निराकरण की मांग की, जिस पर पालिका अधिशासी अधिकारी बसंत सैनी ने मौके पर ही संबंधित शाखा के जिम्मेदार कर्मचारियों को बुलाकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान कर समस्याएं दूर करने के निर्देश दिए। भाजपा नेताओं के प्रतिनिधि मंडल में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, मंडल महामंत्री रामबाबू सागरिया, कमल सांखला, मंत्री सुरेश सेन, उपाध्यक्ष राजराजेश्वर व्यास व धनराज कच्छावा, ओबीसी मोर्चा महामंत्री बंटी माली, शक्ति केंद्र संयोजक ज्ञान प्रकाश राठी, किसान नेता शिवजी राम माली, रामदेव माली, रामधन जाट, प्रधान सैनी, पार्षद इकबाल साहू, भेरू लाल साहू, हेमराज आचार्य, चंद्र प्रकाश शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता इस मौके पर उपस्थित रहे। फोटो के कड़ी 03 विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए यू से मिला भाजपा प्रतिनिधि मंडल। क्षेत्र के ग्राम घटियाली में गत दिवस शाम को खेत पर फसल की रखवाली करने गए किसान की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। सावर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सावर पुलिस थाने के दीवान प्रताप सिंह चौधरी ने बताया कि ग्राम घटियाली निवासी गजानंद खाती 65 सोमवार शाम 5 बजे अपने घर से खेत पर फसल की रखवाली करने गए थे। फसल की रखवाली के बाद देर रात तक वापस घर पर नहीं आने के कारण परिवार के लोग खाना लेकर खेत पर गए। इस दौरान किसान खेत की मेड़ पर अचेत अवस्था में पड़ा था। सूचना पर अन्य परिवार के लोग सहित ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। अचेत अवस्था में किसान को परिवार के लोग उपचार लेकर राजकीय चिकित्सालय सावर लेकर गए, जहां पर हॉस्पिटल में चिकित्सकों ने घायल किसान को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर सावर पुलिस चिकित्सालय पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस ने पंचनामे की कार्रवाई कर चिकित्सकों से शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पीड़ित परिवार की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फोटो कैप्शन योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। सावर हॉस्पिटल में मृतक के पोस्टमार्टम के लिए पंचनामे की कार्रवाई करती पुलिस। मृतक किसान का फाइल फोटो।